Hey guys, this is Niharika, your health coach, and I am here to share some fitness tips, some health tips with you, which you need to follow to be healthy. So, let's start with our presentation. So, firstly, you need to see the disclaimer. Disclaimer: results are not typical, may vary from person to person. मतलब सभी की बॉडी, सबकी हेल्थ सब सेम नहीं होता, सबकी हैबिट सेम नहीं होती है. इफ़ यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस वेरी क्लियरली, अगर आप बहुत अच्छे से हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और सीरियसली आप अगर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको सब फॉलो करना होगा और उस पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. सो द फर्स्ट मेन हेल्थ टिप इज you need to have a healthy balanced diet for the management of heart health, weight management. You have to not eat too much. आपको ज्यादा नहीं खाना है, जितना आप खा सकते हो उतना ही खाना है. और अब जो भी खाते हो वो सही खाना है, क्योंकि हेल्दी बैलेंस डाइट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी अच्छी सेहत के लिए, आपके अच्छे हेल्थ के लिए. लेकिन वो जो हेल्दी फूड आप खाते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो आप जो फूड खा रहे हो वो आपकी हेल्थ के लिए राइट है या नहीं. और हेल्दी बैलेंस डाइट वेट मैनेजमेंट की एक अच्छी की है, सबसे सक्सेसफुल की है, सबसे वर्किंग की है. वेट अगर आपको कम करना है, आपको वेट बढ़ाना है, तो हेल्दी बैलेंस डाइट लेकर और वर्कआउट्स की मदद से आप अपना वेट मैनेज कर सकते हैं. सेकेंड वन, ईट लो फैट प्रोटीन्स. मतलब प्रोटीन्स जो होता है ना वो कई तरह के होते हैं. मतलब आपने देखे होंगे जिम में कुछ कुछ कंटेनर्स होते हैं जिसमें प्रोटीन्स होते हैं. आप जब उनको पूछेंगे तो आपको कहते हैं अरे ये प्रोटीन्स है बॉडी मसल्स बनाने के लिए. लेकिन उसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें फैट होता है. वो आपको आपको मसल्स तो बन जाएंगे, आपके मसल्स तो गेन हो जाएंगे, लेकिन अंदर आपका फैट परसेंटेज होता है ना वो बढ़ जाएगा. वो कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं होते हैं. इसलिए तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आप लो फैट प्रोटीन खाते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो ओमेगा 3. ओमेगा 3 एक ओमेगा 3 मतलब एक न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है. और जो लो फैट प्रोटीन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं, नेचुरली कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं. जो प्लांट प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स आप ले लो, तो वो बहुत अच्छे होते हैं आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि वो लो फैट प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. अब थर्ड वन जो है वो ईट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन. मतलब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठ के, आपको अगर हम उनको पूछेंगे कि आप सुबह उठ के क्या खाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हम जो है ना वो ब्रेड बटर खाते हैं सुबह उठ के. मतलब ब्रेड जैम खाते हैं, फिर पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं. दैट इज ऑल कार्बोहाइड्रेट, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. लेकिन अगर जो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाते हो अपने मिल्क के साथ या अपने किसी भी मिल्क शेक के साथ जो आप रेगुलरली पीते हो, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होते हैं आपकी कार्बोहाइड्रेट नीड्स को मीट करने के लिए. मतलब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं. जो आप अगर कुछ रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट्स भी बढ़ जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अ, थोड़े थोड़ा डेंजर प्रूव करते हैं हमारी बॉडी के लिए. लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट नीड आपको जो सही तरह से चाहिए, तो उसके लिए आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन खा सकते हो. वो फाइबर्स में भी रिच होते हैं जो आपको अपने ब्लड में
लो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के भी काम आ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम होने से आपका वेट सही तरह से रहेगा, और आप अच्छी तरह से, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे, तो आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लिव कर पाओगे। और कंज्यूमिंग लेस अमाउंट ऑफ शुगर्स, मतलब आप बोलोगे कि हम तो शुगर खाते ही नहीं, हम तो मीठा खाते ही नहीं, लेकिन राइस, रोटी, चपाती आप जो खाते हो, सब्जी खाते हो, उन सब में शुगर्स होती है। वो ग्लूकोज के फॉर्म में होगी, कभी कुछ और फॉर्म में होगी। इसलिए वो जो होता है वो भी आपकी बॉडी को अंदर से गुड हेल्थ नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो कंज्यूमिंग लेस अमाउंट ऑफ शुगर्स, मतलब ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच फूड खा के आप अपनी हेल्थ को बेटर बेटर बना सकते हो। और जो लो कैलोरीज होते हैं, मैं जो आपको न्यूट्रिशन रिच फूड्स बोल रही हूँ खाने के लिए, वो बहुत ही लो इन कैलोरी हो सकते हैं। तो आपके वेट मैनेजमेंट के लिए, आपके कार्बोहाइड्रेट नीड के लिए, उसको मीट करने के लिए, और अपनी हेल्थ अच्छी रखनी तो लिव हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, उसका वो करने के लिए, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लिव करने के लिए आपके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वन, कंज्यूमिंग हेल्दी फैट्स। ओके, अब आप कहते हो कि फैट, फैट मतलब जो इंसान को फैट बनाता है। नो, दैट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। फैट मतलब वो भी हमारे बॉडी की एक बेसिक नीड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड विटामिन के साथ, एंड इवन विथ मिनरल्स। तो फैट्स भी आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन मोस्टली फैट्स आप क्या हों, जो भी डीप फ्राइड फूड्स होते हैं वो, फ्राइड फ्रूट्स होते हैं वो, और जो भी कैलोरीज में ज़्यादा होते हैं वो फैट्स होते हैं। लेकिन हेल्दी फैट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आलमंड्स, एवोकाडो, कैश्यू नट्स, सब ड्राई फ्रूट्स होते हैं। वो आपकी एनर्जी बूस्ट करते हैं, और आपकी न्यूट्रिशनल मील में, आपके बैलेंस डाइट में जो भी फैट की ज़रूरत होती है, वो फैट की ज़रूरत ये हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो फिल कर देते हैं। हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में लेने होते हैं, क्योंकि उनमें भी कैलोरीज तो होती है, लेकिन आपको अगर कम कैलोरी वाला खाना, आपकी बॉडी के लिए कम कैलोरीज, कैलोरीज कम होनी चाहिए। ओके, ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं, और फैट्स भी वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाने चाहिए। नहीं तो आपने सुना होगा कि बैलेंस डाइट, मैंने आपको कहा पहले, बैलेंस डाइट मतलब सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बैलेंस्ड वे में होने चाहिए। ओके, तो बैलेंस वे में होने के लिए फैट्स भी आपको एक पर्टिकुलर रेंज तक ही जो खाने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, सारे के सब न्यूट्रिएंट्स आपको एक बैलेंस्ड अमाउंट में खाने होते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी ज़्यादा हो गया तो आपकी हेल्थ में, आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप कुछ इलनेस फेस कर सकते हैं। और फैट्स जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज में होता है। इसीलिए चाहे वो हेल्दी फैट हो या कोई नॉर्मल फैट फूड हो, आपको वो कम अमाउंट में ही खाना है, so that you can maintain a calorie level in your blood and in your body for good health. Okay, and अभी the last but not the least, exercise regularly. Cardiovascular exercises boosts your breathing and heart rate, जैसे कि प्राणायाम, योगा, जुम्बा, सूर्य नमस्कार, जो सब एक्सरसाइजेस है, रनिंग, जॉगिंग, वो सब एक्सरसाइजेस कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस में आते हैं, जो कि आपके ब्रीदिंग रेट को और आपके हार्ट बीट रेट को इम्प्रूव करने में, अच्छा करने में, बूस्ट करने में बहुत ही हेल्प करता है। प्राणायाम आपने सुना होगा कि इस कोविड के टाइम में आपकी इम्यूनिटी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। इफ आपकी इम्यूनिटी पावरफुल नहीं है तो आप प्राणायाम करिए, इफ आपकी इम्यूनिटी पावरफुल है फिर भी आप प्राणायाम करिए, बिकॉज इट इज
as well as good for our health. ओके, तो प्राणायाम, योगा, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, आपकी बॉडी को मूवमेंट मिलना ज़रूरी है। आपकी बॉडी को मूवमेंट मिलने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, और आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अकड़ नहीं जाएंगे, वो मूवेबल रहेंगे। एक्सरसाइज करने से आपकी जो कैलोरीज होती है, बॉडी की कैलोरीज होती है, वो बर्न हो जाती है। इसलिए आपका आइडियल बॉडी वेट जो होता है वो मेंटेन होता है। और इफ आप प्राणायाम करते हो या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हो, तो वो आपकी हार्ट पंप्स में आपका हार्ट पंप करने लगता है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आप पूछे कि वो ज़्यादा उनका वेट ज़्यादा है, अगर वो लोग ओबीस है, तो वो अगर स्टार्टिंग में जब एक्सरसाइजेस करते हैं, इवन जो लोग हेल्दी है, वो स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनका हार्ट बीट ना ज़्यादा हो जाती है, हार्ट पंप होने लगता है फास्ट फास्ट, क्योंकि वो आपके ब्लड को पंप करता होता है। और वो आपके जो टिश्यूज है, आपके बॉडी के जो टिश्यूज है, सेल्स है, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है। और आपका हार्ट जो होता है वो आपके मसल्स को रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ, असर कर रहा है, हाँ हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रोल्स योर ब्लड प्रेशर है। बहुत से लोग होते हैं जिनको बीपी, डायबिटीज, थायराइड, वो सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वो सब का इलाज सिर्फ दो चीज़ों से पॉसिबल है। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज एक्सरसाइज। आप कहते हैं, आपने सुना होगा कि 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है अपने आप को, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना बस। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मैंने जो आपको ये सब पॉइंट्स बताए हैं, जो सब टिप्स बताए हैं, उसे फॉलो करिए। बी हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।